इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको बनवा के रख लेने हैं। आईआईटी में लगभग 17,760 सीट्स हैं। ये सारे काउंसलिंग एक साथ होते हैं। जस्ट 2 जून के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपका जो टेंटेटिव स्टार्ट डेट भैया, जो सीट्स इसमें छूट जाती हैं, जो बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जब बच्चे विड्रॉ करते हैं सीट्स को, देन उसके बाद क्या होता है भाई, विड्रॉल के बाद जो भी सीट्स बचती है वो सीएसएबी में भरा जाता है। ये काफी क्रूशियल होता है उन बच्चों के लिए जो लो रैंक पे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर। जेईई मेन के एग्जाम आपके फाइनली खत्म हो गए होंगे। अब 2 तरीके के इसमें बच्चे हैं यार। कैटेगरी नंबर ए, जो फुल्ली अपना जेईई एडवांस पे प्रिपरेशन पे लग गए होंगे, उनके माइंड में अभी कोई भी सेकंड थॉट नहीं आ रहा होगा। कैटेगरी नंबर बी, जो कंप्लीटली ये मान चुके हैं नहीं मेरा जो होना था हो गया, अब मैं जेईई मेन के ही बेसिस पे सारी चीजें देखूंगा। तो भाई जो ये आप एग्जाम्स देते हो जेईई मेन और जेईई एडवांस, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं। वो कॉलेजेस कैसे मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं जोसा काउंसलिंग। आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे भाई कि जोसा काउंसलिंग है क्या, इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको बनवा के रख लेने हैं, या फिर टोटल जो भी नॉलेज है जोसा के बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। कॉलेज कैसे मिलता है, कितने कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज किस तरीके से मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट मुझे बनवाने, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो सारी बातें इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यार जानने की कोशिश करते हैं भाई, ये जो जोसा है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। भाई जानने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो भाई सबसे पहले जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको तो भैया अभी जो जेईई एडवांस का एग्जाम होने जा रहा है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज भाई, आपको 75% मार्क्स मिनिमम अटेंड करना है, या फिर आप अपने टॉप 20 परसेंटाइल में अपने बोर्ड एग्जाम के, आपका जो भी बोर्ड हो, जो भी स्टेट हो, और आप भैया कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जरूर लिए रहो। अच्छा, एनआईटी में जिसको सिर्फ जाना है उसके लिए क्या भाई, सेम क्राइटेरिया कि आपको 12th में 75 चाहिए, आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना है। जेईई मेन क्वालिफाई करने का कोई सीन ही नहीं होता, आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया तो आप क्वालिफाइड हो, और या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल अपने बोर्ड में हो। यहाँ पे आप 3 बार ड्रॉप ले सकते हो, एक बार 12th के साथ आप जेईई दे सकते हो, अब 12th के बाद प्लस 1 ईयर, अब इसमें भी नहीं हुआ फिर से आप एक बार यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। तो टोटल 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव दिए हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं, देन यू आर एलिजिबल फॉर जोसा। ये तो हो गई बात भाई एलिजिबिलिटी की। अब होता क्या है जोसा, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जोसा बेसिकली स्टैंड करता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये जो जोसा है ये काउंसलिंग कराता है कॉलेजेस को, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज मिलते हैं, एनआईटीज मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं और जीएफटीआईज मिलते हैं। इसमें आईआईईएसटी भी मिलता था बट अभी उसको मर्ज कर दिया उन्होंने एनआईटी के अंदर। तो भाई ओवरऑल क्या है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू हमें मिलेगा आईआईटीज में एडमिशन, एनआईटीज में एडमिशन, ट्रिपल आईटीज में और जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है। अब थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं भाई, इसमें कितने सीट्स या फिर आईआईटीज में कितने कॉलेजेस हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। भाई आईआईटीज में टोटल 23 आईआईटीज आपको देखने को मिल जाती हैं, एनआईटीज में 31 एनआईटीज आपको देखने को मिलती हैं, ट्रिपल आईटीज में टोटल 26 हैं और जीएफटीआईज में 40 जीएफटीआई जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो टोटल अगर आप सीट्स इसकी बात करते हो तो भैया आईआईटी में लगभग 17,760 सीट्स हैं, एनआईटी में 24,229, ट्रिपल आईटीज में 8,546, जीएफटीआईज में 9,402। इसका डिटेल अगर आपको जानना है भाई कि कितने आईआईटी हैं, ये जो 23 आईआईटीज हमारे पास कौन कौन से, तो आप जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहां पे देख सकते हो। एनआईटीज 31 कौन कौन से हैं, ट्रिपल आईटीज, ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और आप अपना काउंसलिंग स्मूथ बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सीट्स आपको पता चले भाई कि इन कॉलेजेस में इतने सीट्स होने चाहिए। अच्छा, ये सारे काउंसलिंग एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं भाई कि जोसा के अलावा आपको कोई भी काउंसलिंग करना। अगर आपका भाई जेईई एडवांस क्लियर हुआ है तो आपको वहां पे ऑप्शंस दिखेंगे जेईई एडवांस के सीट्स के। अगर आपका जेईई एडवांस नहीं क्वालिफाई हुआ है, नहीं आपने दिए, तो सिर्फ आपको वहां पे एनआईटी के ऑप्शंस दिखेंगे, दैट्स इट। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भाई कि अब जोसा के लिए अप्लाई कैसे हमें करना होगा। जोसा के लिए अप्लाई करना भाई बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जाना है josa.nic.in पे। वहां पे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा, बट अभी नहीं, कब ओपन होगा अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर जेईई मेन के थ्रू लॉग इन कर दो, जेईई मेन का सिंपल एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपको ओटीपी वगैरह आएगा, या फिर जेईई एडवांस के भी एप्लीकेशन नंबर से आपका वहां पे काम हो जाता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है आपको अप्लाई करने के लिए। अब इसकी डेट्स क्या है भाई,
अभी देखो जेईई एडवांस का जब एग्जाम होगा तभी जोसा का आपका पोर्टल खुलता है। तो अगर बात करते हो भाई कि ये जो जेईई एडवांस का रिजल्ट है ये कब आएगा, ये आपका 2 जून को आने वाला है। जस्ट 2 जून के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपका जो टेंटेटिव स्टार्ट डेट भैया वो 3 जून से इस बार आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो एकदम प्रिपेयर्ड रहना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना है, सब कुछ रेडी रख लेना है, क्योंकि 3 जून से ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे क्या क्या प्रोसेस होंगे, कैसे चलता है, तो 2024 से अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज्यादा आइडिया लग पाएगा। तो अगर आप बात करो पिछले 2024 की डेट की, तो जैसे भी ये आप यहाँ पे देख सकते हो 10 जून से स्टार्ट है। इस बार कब से स्टार्ट है, क्योंकि ये 3 जून से स्टार्ट है। तो इस तरीके से आप देखोगे भाई 3 जून को क्या है, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन अब उसके 12 दिन बाद यहाँ पे 10 से 5 दिन, तो ये आप 8 जून ले सकते हो। 8 जून को आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, मॉक सीट एलोकेशन, मतलब आपने जो चॉइसेस भरे हुए हैं ये सारे चॉइसेस मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे आपको फिल करने हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, सारी चीजें इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। देन फिर से भाई 2 दिन बाद मतलब 10 जून को आपको क्या देखने को मिलेगा, 10 जून को आप अपना मॉक सीट एलोकेशन 2, मतलब पहला वाला जो गलती उसको सुधारने के बाद भी आप एक और सेकंड चांस ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देन अब इसके 1 दिन बाद ही आपको देखने को मिलता है भाई कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक ईयर, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग अपना पूरा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक नहीं भी करते हो देन ऑटोमेटिकली आपके जो चॉइसेस आपने फिल किए अपने आप लॉक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सेव नहीं किया तो वो लॉक नहीं होगा। देन फाइनली 20 जून, मतलब ये फिर से 2 दिन बाद, मतलब कि 12 जून 10 11 2 13 जून के लगभग आपका यहाँ पे सीट एलोकेशन का राउंड 1 आ जाता है। इसी तरीके से प्रोसेस चलते हैं। अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिला देन फिर से वो सारे सीट्स आपको फुलफिल करने के लिए सेकंड राउंड का सहारा मिलता है भाई। राउंड 2 होता है आपका। देन आपको राउंड 3 भी देखने को मिलता है। देन आपको राउंड 4 भी देखने को मिलता है। पूरा प्रोसेस जो है यार करीब 1.5 महीने चलता है पूरा का पूरा। और देन यहाँ पे राउंड 5 भी चलता है। राउंड 5 में एक होता है NIT प्लस IITs के लिए ये लास्ट फाइनल राउंड। बट उसके बाद भी आप अपने पार्शियल फीस को पे करके CSAB में जा सकते हो। CSAB में क्या है भाई, जो सीट्स इसमें छूट जाती हैं, जो बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जब बच्चे विड्रॉ करते हैं सीट्स को, देन उसके बाद क्या होता है भाई, विड्रॉल के बाद जो भी सीट्स बचती है वो CSAB में भरा जाता है। ये काफी क्रूशियल होता है उन बच्चों के लिए जो लो रैंक पे हैं। यहाँ पे विश्वास करो भाई 2 लाख 3 लाख रैंक वाले बच्चों को भी NITs में एडमिशंस मिल जाते हैं। तो CSAB का कंप्लीट वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो एक बार आप कॉमेंट करो CSAB, देन आपको उसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जिनका कम रैंक है। तो ये सारा प्रोसेस होने में लगभग 1.5 महीने लग जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे जोसा अपने आप को आगे यहाँ से प्रोसीड करता है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो यार मेजर रिक्वायरमेंट है बच्चों को जो प्रिपेयर करके रखना है भाई। सबसे पहला 10th का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी तीनों ही वैलिड आपके होते हैं। क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए आपको। एडमिट कार्ड जेईई मेन का होना चाहिए, NIT की बात हो रही। और जब IIT होगा तो यहाँ जेईई एडवांस का भी आपको चाहिए होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट आपको भाई बनवा लें। अगर आप SC हो, ST OBC हो या फिर EWS हो तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। और एक चीज ध्यान रखना भाई, OBC और जनरल EWS का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 नहीं, इस बार ये पिछली बार का डेटा है, 2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल तो बीत गया, तो आप फटाफट जाके अपनी नियरेस्ट तहसील में आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे बनवा सकते हो। अदरवाइज वैलिड नहीं होगा अगर आप अपने पुराने सर्टिफिकेट को बनवाते हो। इसका जो फॉर्मेट है ये आपको जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मैं वहां पे भी इसका फॉर्मेट भेज दूंगा। तो ये मेजर है भाई कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो देन आपको डेफिनेटली जो सीट्स एलोकेट होंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और इसमें टाइम भी लगता है, 10 से 15 दिन कभी कभी लग जाते हैं बनने में। तो ये जरूर आप एक बार बनवा लेना। और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है भाई, अगर आप PWD हो तो 40% वाला आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी इमेज ऑफ पासबुक। अब कई बच्चे यहाँ लास्ट में फंसते हैं भैया कि ये कैसे मैं दूं, मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, अपने फादर का अपने मदर का आप यहाँ पे लगा सकते हो क्रॉस चेक कॉपी। बट बेटर ये होगा भाई अभी से जाके अपना आप बैंक अकाउंट ओपन करा लो फॉर स्मूथर ट्रांजेक्शन, ताकि आपके मन में और भी कोई सवाल नहीं कि यार मैं अपना दूं या किसका दूं। तो आप अपना ही अगर बैंक अकाउंट बनवा लेते हो तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉलेज में भी आपको काफी काम देगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको जोसा वेबसाइट पे मिल जाता है, वैसा बनवाना। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके उस पर साइन करवा लेते हो और सारे डिटेल्स फिल करा लेते हो तो काम हो जाता है। और पासपोर्ट, इन सब चीजों की आपको
एप्लीकेबिलिटी नहीं पड़ेगी। तो ये था भैया कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या है जोसा, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ एनआईटीज, फिर जब चॉइस फिलिंग हुई, ऑर्डर क्या है आईआईटीज का, ऑर्डर क्या है एनआईटीज का, सारी चीजें मैं आपको इस टेलीग्राम में देने वाला हूँ। तो ये मस्ट है आपके लिए कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट या फिर चॉइस फिलिंग फॉर्मेट या फिर कैसे काउंसलिंग हो, किस रैंक पे कौन सी सीट मिलेगी, या फिर जैक चंडीगढ़, सारे काउंसलिंग, WBJE हो गया, MST CET हो गया, सारे काउंसलिंग की वीडियोस, डिटेल्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो यार इस वीडियो हमने यार यही देखा कि जोसा क्या है। जोसा बेसिकली एक अथॉरिटी है जो कि कॉलेज को कंडक्ट कराता है भाई, कि कॉलेज आपको कैसे एलोकेट होगा, IIT, NIT, IIIT, GFTIs, इन कॉलेजेस को सीट्स आपको दिलाने की जिम्मेदारी होती है जोसा की। जोसा कब से स्टार्ट होगा ये भी हमने बता दिया। अब जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है मैं धीरे धीरे करके इस चैनल पे बनाता जाऊंगा। आप अगर नए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।